नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय यूट्यूब चैनल में। आज शुभ दीपावली है। आप सभी को दीपावली की खूब खूब मंगल बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, आज हम इस पर आप सभी को थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। तो ये दीपावली का पर्व कार्तिक मास में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये प्रकाश का उत्सव है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या वासियों ने दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या को फूल मालाओं से सुशोभित किया था, सजाया था। उसी की खुशी में हम सभी हर वर्ष दीपावली पर अपने घर को खूब अच्छे से सफाई करते हैं और दीपमालाओं से सजाते हैं। दीपावली का दीप खूब सारा दीप जला करके अपने प्रभु श्री राम के आने की खुशी मनाते हैं। यह त्यौहार सभी लोग मनाते हैं और बहुत ही खुशियों का त्यौहार। इस दिन मार्केट में, बाज़ार में खूब सारे त्यौहार का पूजा की सामग्री, लोग नए नए पटाखे, बच्चों के लिए कपड़े और सभी के लिए नए नए वस्त्र, ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार और सब चीज़ों से बाज़ार भरा होता है। हम सभी भी अपने आवश्यकता अनुसार इन चीज़ों को खरीदते हैं और पहन करके खुश होते हैं, पूजा करते हैं। प्रकाश का उत्सव है, इसलिए दीपावली का त्यौहार शाम को मनाया जाता है। सभी लोग खूब सारे कैंडल और घी के दीपक, तेल के दीपक इस तरह से जलाकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हमारी माँ लक्ष्मी जी सभी को वरदान देती हैं, सभी को सुख समृद्धि, धन वैभव, यश कीर्ति का हमारी लक्ष्मी मैया वरदान देती हैं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है सभी को, हमारे पूरे देशवासियों को सुखी समृद्धवान बनाएं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, जो जिसके लिए सुयोग्य हो सभी को आशीर्वाद दें। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। शाम को लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की होती है। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ क्यों होती है? लक्ष्मी जी की पूजा तो विष्णु जी के साथ होनी चाहिए। तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। आइए हम कथा को जानते हैं। वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर सुने, तभी पूरे कथा का आनंद मिलेगा। एक बार क्या हुआ कि माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों लोग बैठे हुए थे, वार्तालाप हो रही थी। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी, आप तो अपूर्ण लक्ष्मी हो। माँ लक्ष्मी के मन में संदेह हो गया कि मैं अपूर्ण कैसे हूँ, अब मैं पूर्ण कैसे बनूंगी। कहा कि लक्ष्मी जी, आपके कोई संतान नहीं है, कोई आपके पुत्र नहीं है, इसलिए आप अपूर्ण हो। माँ लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हो गईं। फिर नारायण जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु अब ये हमें बताइए कि हम पूर्ण लक्ष्मी कैसे बने, मुझे संतान की प्राप्ति कैसे हो। भगवान नारायण ने कहा, इसके लिए आपको धरती पर जाना पड़ेगा और माँ गौरा से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी जी ने सोचा कि क्या करें, कैसे जाएं। माँ लक्ष्मी जी तुरंत धरती पर आईं और अपनी बहन माँ सरस्वती जी के पास गईं। सरस्वती मैया से पूछा, उनको बताया। बहुत दुखी रही माँ सरस्वती मैया ने पूछा कि आपके आने का प्रयोजन क्या है बहन, आप धरती पर क्यों आई? तो हमारी लक्ष्मी मैया ने बताया कि ऐसे ऐसे विष्णु जी ने कहा है कि तुम अपूर्ण लक्ष्मी हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जब तक पुत्र नहीं होता तब तक स्त्री का शरीर पूर्ण नहीं माना जाता, अपूर्ण माना जाता है। आप अपूर्ण लक्ष्मी हो। बहुत दुखी रही, रोने लगी। तो माँ सरस्वती ने कहा, अच्छा बहन आप दुखी ना हो, हम अभी आपको मैया पार्वती के पास लेकर चलते हैं। सरस्वती मैया माँ लक्ष्मी को लेकर के
माँ गौरा के पास गईं, पार्वती मैया के पास गईं कैलाश पर्वत पर। माता गौरा बहुत प्रसन्न हुई कि मेरी दोनों बहनें मुझसे मिलने आई हैं, और बड़ा स्वागत किया और बैठने को आसन दिया। कहा, आइए माँ लक्ष्मी, आइए बहन लक्ष्मी, विराजमान हो और अपने आने का प्रयोजन बताइए कि आप धरती पर क्यों आई। तो लक्ष्मी मैया रोने लगी और कहा, बहन ईश्वर की कृपा से और कोई प्रयोजन नहीं है, बस मैं अपूर्ण लक्ष्मी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, तो कुछ ऐसा मुझे उपाय बताओ, कुछ करो ताकि मैं पूर्ण लक्ष्मी बनूं। इस संसार में कोई भी स्त्री जब तक बालक नहीं होता उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। विष्णु भगवान ने मुझे ऐसे बोला तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्या करूं। माँ गौरा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा बस बहन इतनी सी बात है, अच्छा मैं अभी आपको पूर्ण करती हूँ। उन्हें तुरंत गौरा मैया ने क्या किया, अपने नंद लाला गणेश जी को अपनी गोदी से उठाया और माँ लक्ष्मी जी की गोदी में गणेश जी को बैठा दिया और कहा कि बहन लक्ष्मी, आज से ये लाल आपका है, आप पुत्रवती हो गई हो और आज से आप पूर्ण लक्ष्मी हो गई हो। आपको पुत्र की कामना थी, मैंने आपको अपना बेटा दे दिया, पुत्र दे दिया। माँ लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं, वो बहुत खुश हुई और उन्होंने बहुत सारी खूब शुभकामनाएं दी और अपनी बहन को खूब सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि गौरा मैया, ये लाल तो आपका था लेकिन आपने मुझे पूर्ण लक्ष्मी बना दिया, तो मैं आपको बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। मैया, ये मेरा पुत्र अजर अमर हो, इसका वरदान दे दीजिए। माँ गौरा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पुत्रवती होने का वरदान दिया और कहा कि आज से आप पूर्ण लक्ष्मी हो, पुत्रवती हो, माँ हो। तो ये आप गणेश भगवान आपकी हर समय आपकी रक्षा करेंगे। गणेश जी को भी कहा कि गणेश जी, ये लक्ष्मी जी आपकी माँ हैं, माता हैं, आपको इनकी सेवा करनी है। गणेश जी को लेकर के लक्ष्मी जी अपने धाम में पहुंची। वहां विष्णु जी के पास विष्णु जी ने देखा तो बोले, लक्ष्मी जी ये किसको ले आई हो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि ये माता गौरा जी के लाल गणेश जी हैं, मैया ने मुझे पूर्ण लक्ष्मी बनाने के लिए ये पुत्र दिया है। ये पुत्र हमारी और आपकी रक्षा करेगा और हमारी सेवा करेगा। हर संभव जब भी हमें जरूरत होगी तो गणेश जी हर समय हमारे लिए सेवा के रूप में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। भगवान विष्णु जी बड़े खुश हुए और माँ लक्ष्मी जी की पूजा तभी से उस दिन दीपावली का ही दिन था। इस वजह से माता लक्ष्मी माता जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है, कभी भी विष्णु भगवान जी के साथ नहीं होती है। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ सिंहासन पर विराजमान होती हैं और माता जी बाएं नहीं दाएं होती हैं। कभी कभी लोग गलती कर बैठते हैं कि गणेश जी के बाएं, कि गणेश जी लक्ष्मी जी, नहीं, पति पत्नी नहीं है, माँ बेटा है, इसलिए माता जी दाएं होती हैं, गणेश जी बाएं होते हैं। तो इस तरह से माता जी की गणेश जी के साथ पूजा होती है। गणेश जी माता जी की सेवा में रहते हैं और गणेश जी आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, सबको सद्बुद्धि, विद्या, बुद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, जो जिसको कामना होती है सभी लोग सबको माता लक्ष्मी जी और गणेश जी सबके भंडार को भरते हैं। तभी से पूजा लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की होने लगी है। तो आप सभी को माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की कृपा सभी को प्राप्त हो। सभी को प्रकाश व उत्सव के दीपावली के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और खूब खूब मंगल बधाई। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे जी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।